मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहि अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल अब्दिल मुअय्यद अर्रसूलिल मुसद्दद المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات بجي محمد وعلى محمد इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू को शुरू किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, कल एक मोमिन सवाल कर रहे थे और वो ऐसा मरहला था कि उस वक्त थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। अगर वो सवाल दोहरा दें, आप क्या पूछ रहे थे? जब तक कि खड़े होते हैं एक सलावात पढ़िए खानदानी से। ये जवानों ने वो काम नहीं किया जो बुजुर्ग ने किया। अब ये नहीं कि सवाल उन्होंने क्या पूछा, मसला ये कि ऐसे होना चाहिए मजालिस में, ये सुन्नत जिंदा होना चाहिए। चूँकि ये मजालिस हमारी यादगार हैं उन मजालिस की, उन महाफिल की जो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बर्पा करते थे, जिनमें सवाल भी होता था, जवाब भी। और जब आप इस तरह से शरीक होंगे तो फिर बहुत संभल के, जिम्मेदारी के साथ, और फिर बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सो लाजिम है, और अगर आप समझते हैं कि इस तरह से दिक्कत मुश्किल है या मजलिस मुतासिर हो सकती है तो फिर तहरीरी तौर पर, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही थी शुरू दिन में, मैंने अगर आपको याद हो तो अर्ज़ किया था कि आप इस सफ़र में हमारे साथ सहीम और शरीक बन जाएं। ऐसा ना हो कि फ़र्क है और मैं कुछ पढ़ता और सूरत हाल कुछ और हो, करीब तक की जाए सो बेहतर है। बुजुर्गवार ने बज़ाहिर जो मैं समझ सवाल किया है कि इमाम जमाअत अगर मुज्तहिद और फ़क़ीह की से मंसूब नहीं है, नमाज हो सके या नमाज हो सकती, बज़ाहिर यही तस्दीक करने की यही कहा ना, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे अज़हान में एक तसव्वुर मौजूद है कि हम मुज्तहिद की इताअत करते हैं, मुज्तहिद की पैरवी करते हैं। ना, तक़लीद से मुराद इताअत नहीं है, ना ही फ़क़ीह की इताअत आपके ऊपर लाजिम है। मुज्तहिद की, फ़क़ीह की, मर्जे की इताअत आप पर लाजिम। किसकी इताअत लाजिम है हम सब पर? अल्लाह की। और अल्लाह के बाद किसकी इताअत लाजिम है? रसूलुल्लाह की। और रसूल के बाद फिर
अली इब्न अबी तालिब और आपके 11 फर्जंदान की। और इसके बाद मुज्तहिद की इताअत लाजिम, यही तो अर्ज़ है। मुज्तहिद की तकनी है आपने, तकलीद अलग है, इताअत अलग है। ऐसे आप भी हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अपने घर का नक्शा बनवाना है तो आप किसके पास जाएंगे? इनके पास, क्योंकि शोबे में तरफ रुजू। या तो चूंकि हमारा कोई भी अमल 5 हालतों से बाहर नहीं है, सुबह तक और तक हम काम करते, हमारा कोई भी अमल इन से बाहर नहीं है। या वाजिब है, या हम है, या मकरूह है, या है, नहीं है, बंदा नहीं है, उसके लिए कोई भी हालत उसकी तो अपनी, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन जिसने उबूदियत का तौक अपनी गर्दन में डाल लिया, जो खुद को अब्द कहता है और किसी को मअबूद मानता है, खुद को गुलाम मानता है, किसी को आका मानता है, फिर गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं है, उस किसी और की मर्जी पर चलना है। और जिस पर चल उसका हुक्म चालतों से बाहर नहीं है। या वाजिब है, या हराम है, या मकरूह है, या मुबाह है, या मुस्तहब है। वाजिब है तो बाहर तौर करना पड़ेगा, और हराम है तो बचना पड़ेगा, और मकरूह है तो बेहतर है कि इज्तिनाब करें। अब रात में खड़े होकर पानी पीना मकरूह है। मकरूह ऐसे अमल को कहते हैं कि जिसके तर्क में सवाब है। अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो गुनाह नहीं है, लेकिन छोड़ेंगे इस काम को और बैठ के पिएंगे रात को तो फिर इसमें सवाब है। और मुस्तहब की जिसके अंजाम देने में सवाब, और मुबाह करें ना करें आपको इख्तियार हासिल है। तो हमें कैसे पता चले कि ये जो काम हम करने लगे, क्योंकि कोई भी काम, जागना, खाना पीना, बात सुनना, गाना, जो भी हम काम करना चालतों से बाहर नहीं है, तो हमें कैसे पता चले कि ये वाजिब है जो हम करने लगे हैं, या हराम है, या फिर मुबाह है? जब तक पता नहीं चलेगा इताअत कैसे होगी मौला की? तो कहां लिखा है, कैसे पता चले कहां हमारे अमाल के अहकाम दर्ज हैं? तो जिस जगह दर्ज हैं वो है कुरान। और कुरान के बाद जो दूसरी है जगह, वो मंबा जिसकी तरफ हमने रुजू करना है, वो क्या है? सुन्नत है। कौल मासूम, फ़िल मासूम और तकरीर मासूम। जो मासूम ने किया, जो कहा, या जो उनकी मौजूदगी में हुआ और वो खामोश रहे, यानी राजी रहे, इसमें से निकालना है। कौन निकाले हुक्म को? कुरान और सुन्नत से कैसे निकाले, कैसे इस्तिंबात करे? कौन कर सकता है इस्तिंबात? आसान है। इस्तिंबात का मतलब होता है आसान नहीं है, बनना आसान नहीं है, मुश्किल है। कई उलूम में पूरी महारत हासिल और इस्तिंबात पैदा होती है। आप मसाइल खुद सफ़े पे पढ़ लेंगे कि नमाज वाजिब हीरी है, ऐसे नहीं कि फकीर ने किसी हदीस में देख के लिख लिया ना, उसके कई मकात एक हुक्म मालूम करने आते हैं, 20 अहादीस, बल्कि अहादीस के अंबार, भूसे का एक ढेर और उसमें एक सुई है, कैसे निकालेंगे? ऐसे हाथ उठा के रखेंगे? नहीं, एक एक तिनका उठाएंगे और हर तिनके के नीचे देखेंगे कि शायद के नीचे है। इस तरह से इज्तिहाद है। लेकिन फकीह और मुज्तहिद एक डॉक्टर की तरह से है, एक तबीब की तरह से है, एक इंजीनियर की तरह से है। मकान बनाने के लिए इंजीनियर की तरफ रुजू करेंगे, बीमारी की शिफायाबी के लिए आप डॉक्टर से रुजू करेंगे, और हलाल और हराम जानने के लिए मतलब ये है कि हलाल और हराम मैंने जानना है और मैं नहीं जान सकता, मुझे अरबी नहीं आती, वो उलूम नहीं है जिन उलूम की ऐनक लगा कुरान और हदीस कर सकूं, तो फिर किसी ऐसे की तरफ रुजू करूंगा जिसमें ये सलाहियत है और जो सबसे पहले है, सबसे बढ़कर जो कुव्वत इस्तिंबात में दकीकतर है, उसने जो कुछ समझा है कुरान और सुन्नत से कि अल्लाह ये चाहता है, तो मैं उसकी तरफ रुजू करूंगा। ये मुराजात, ये रुजू करना और उसे मर्जे मानना, ये इताअत नहीं है, ये तकलीद है। जैसे डॉक्टर आपको नुस्खा लिख के देता है और उसके मुताबिक आप दवाई लेते हैं, आप उसकी इताअत कर रहे हैं। चूंकि आपको नहीं पता, आप अपने लिए नुस्खा तजवीज नहीं कर सकते, इसलिए वो माहिर है, आपने देखा हाँ ये ठीक है, इसने सही किया, आप मुतमईन हो गए, तकलीद करेंगे। मुज्तहिद की इताअत नहीं की जाती है, इताअत सिर्फ अल्लाह की है, रसूल की है और आइम्मा की है, इमाम ज़माना तक।
और उसके बाद फिर किसकी इताअत है? वालिदैन की बात भी कोशिश करेंगे कि आ जाए, और बहुत सारे दोस्त ख्वाहिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो जिस इताअत की ये बात हो रही है दीन में, वली फकीह की, जिस तरह से अल्लाह की इताअत वाजिब है उसी तरह से रसूल की इताअत वाजिब है, और उसी तरह से अली इब्न अबी तालिब और आपके फर्जंदान की इताअत लाजिम है। क्या पैगंबर दुनिया से जाते हुए हमें हमारे हाल पर छोड़ गए थे अपनी उम्मत को, या किसी के सुपुर्द किया था? किसके सुपुर्द किया था? अली की सुपुर्द किया था उम्मत को। तो जब पहला मोहम्मद दुनिया से जाए तो वो उम्मत को उसके हाल पे नहीं छोड़ के जा सकता, तो जब आखिरी मोहम्मद पर्दे गैबत में जाएगा तो क्या वो हमें हमारे हाल पे छोड़ के चला जाएगा? हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ा गया। फरमाया कि फ़अम्मल हवादिसुल वाक़िआ, जो मसाइल पेश आए, जदीद मसाइल पेश आए, तो मैं तो तुम्हारे दरमियान हूंगा लेकिन तुम नहीं देख पाओगे। गैबत का मतलब ये है। तो फिर क्या करो? परेशान हो जाओ। दीन मुअत्तल हो गया, अहकाम उठा लिए गए, मेरे आने से पहले पहले अब दीन पर अमल नहीं होगा ना। मुअत्तल नहीं होना, हैरान नहीं होना, सरगर्दान नहीं होना, परेशान नहीं होना, मेरे आने तक का इंतजार न करना। फर्जिउ फीहा इला रुवात हदीसिना, इन मसाइल के हल के लिए फुकहा की तरफ रुजू करना है, तुमने मुज्तहिदीन की तरफ रुजू करना है। और जब ये सारे के सारे फुकहा, ये सारे के सारे मुज्तहिदीन मिलकर अपने दरमियान से किसी ऐसी शख्सियत को चुन लें जो सबसे ज्यादा जाहिद है, जो सबसे ज्यादा आलिम है, जो सबसे ज्यादा आदिल है, जो सबसे ज्यादा पाक है, जो सबसे ज्यादा दकीक है, उसको नाइब इमाम के तौर पर ये सारे फुकहा और मुज्तहिदीन चुन लें, तो अब बाकी सारी उम्मत पर भी, और ये जितने मुज्तहिदीन हैं, जितने फुकहा हैं, इन पर भी उस एक की इताअत वाजिब हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। जिस तरह पहले मोहम्मद ने उम्मत को हाल पे नहीं छोड़ा, या तो कहीं अपने हाल पे छोड़ गए ताकि खुद इंतखाब करें, ऐसा नहीं है। आखिरी मोहम्मद ने भी अपने हाल पर नहीं छोड़ा। तो जो पहले मोहम्मद के मंसूब का इनकार कर रहा था, उसका क्या नाम था? जब मस्जिद नबवी में आकर दोबारा बैत ली गई थी मदीना से वापसी पर, मक्का से वापसी पर, हारिस बिन नोमान फहरी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि हम पर भी और खुद मुज्तहिदीन पर भी वली अम्र मुस्लिमीन, वली फकीह की इताअत वाजिब है। और अगर कोई और मुज्तहिदीन में से कोई अगर उठे और इनकार कर दे तो उसकी अदालत साकित हो जाएगी। जब बाकी सब फुकहा का इजमा है और अगर कोई और एक उठ के कह दे तो हम उसे मुज्तहिद नहीं, वो भी हारिस बिन नोमान फहरी है, इसलिए कि वो सिलसिले का इनकार कर रहा है। निजाम विलायत फकीह, निजाम विलायत मासूमीन का तसलसल है। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मुज्तहिद का इससे अमल दखल नहीं है। वो आप खुद देखेंगे, आपकी बस्ती में अगर एक शख्स अहल है, इस लायक है, उस नमाज पढ़ी जा सकती है, तो फिर, लेकिन हर शख्स न तो मिंबर पे जाने की सलाहियत रखता है, बता बहुत बड़ा जुल्म जैसा एक और मैं वाकई नहीं हूँ, तो मिंबर पर जाने की सलाह ना हर शख्स चुकी कर रहे हो। कल ना हो रहा था दरमियान में से, तो एक जवान ने सबसे बनाया मोमिन की मिन कैसे पर के वहां तक पहुंचना। तो आपके चेहरों पे कुछ उदासी सी तारी हो गई है, उसे जरा बरतरफ कीजिए और सलावात पढ़िए खानदान सैयदा पर। ये कैसे जाए, लेकिन कैसे जाए राज पर, या नहीं जाना, कैसे पूछें करते हैं मौला की तरफ, किसकी तरफ रुजू करना चाहिए? मौला की तरफ रुजू करते हैं, न कि दुनियावी मसाइल के हल के लिए मौला की तरफ रुजू करें, और बतौर खास जिस मकाम पर रुजू करना चाहिए वहां पे परेशान होकर बैठ से ना, इधर भी करते हैं। आइए इमाम अली से पूछते हैं कि हम मेराज पे जाना चाहते हैं,
ये सफर करना चाहते हैं, कैसे और कैसे। आप अली का नाम सुन के नारा लगाते हैं, आज देखूंगा कि कलाम सुन के नारा लगाते हैं या नहीं लगाते। कैसे जाया जा सकता है? फरमाते हैं कि एक ही नुस्खा है तुम्हारे लिए और बहुत आसान है। क्या नुस्खा है? ये नहजुल बलागा का जुमला है मौला मुत्तकियान का। फरमाते हैं कि तखफ़्फ़ू तलहक़ू, लफ्ज़ हैं इस एक जुमले में। मुश्किल कैसे जाया? हम हैं कहाँ और हमने जलिए तय, और फिर हमें अली की कुरान कि हम किस वक्त किस जगह पर हैं। वत्तीने वज़ूने वहीन लकना सुम्मा रदद अस्फलान असब, वो पस्ती जिससे नीचे और कोई पस्ती नहीं है। तो अब इस इंसान ने कहाँ जाना है? अला इल्लीजीन तक। कहाँ से उठना है? जाना है, यानी जिंदगी। ये बंद कर दीजिए। और इसमें हमने ये सफर तय करना है। ये सफर उफुकी नहीं है, सफर सऊदी है। वो जो अभी आप हज से वापस आए वो वाला सऊदी नहीं, ये स्वाद से है, बुलंदी की तरफ। एक उफुक की तरफ सफर है, एक उमूदी सफर है। सफर सऊदी से मुराद सफर उमूदी है, यानी बस्तियों से बुलंदी तक जाना है। यही मेराज है। आए अली से पूछे कि कैसे जाते हैं, और तकियान फरमाते हैं नहजुल बलागा में, फरमाते हैं कि तखफ़्फ़ू तलहक़ू। हमारा मौजू भी इमाम और उम्मत है, और उम्मत और इमाम बहुत इमाम है। उम्मत ने अपने आमाल से खुद को इमाम से दूर कर दिया। इमाम गायब नहीं है, हम गायब हैं। और कहते हैं कि जैसे छोटा बच्चा जब बड़े की उंगली पकड़ के चल रहा होता है बाजार में, रश में, हुजूम में, और उसकी उंगली छूट जाती है, और जब बच्चा रो रहा हो तो आप पूछे क्या हुआ है, तो क्या जवाब देता है? अब्बू गुम गए। और कौन गुम हुआ? ये खुद गुम हुआ, इसका हाथ छूटा है, हमारा हाथ छूट गया। अब कैसे मिलें दोबारा? कैसे उस उंगली को तलाश करें? कैसे इमाम का हाथ थामें? उम्मत में और इमाम में इताल आ जाए। तो बशरियत की मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि तखफ़्फ़ू तलहक़ू। जो अपने खुदा से मिलना चाहता है और जो अस्फल साफिलीन से उठकर आला इल्लीजीन तक जाना चाहता है, या जो अपने इमाम से मुल्हक होना चाहता है, उसका बेहतरीन नुस्खा है तखफ़्फ़ू, हल्के फुल्के हो जाओ, सुबुकबार हो जाओ। तलहक़ू मिल, अगर बात पहुंच गई है तो फिर वजाहत की जरूरत नहीं, और अगर वजाहत समझ रहे हैं तो खानदान पर मस्जिद इमाम सादिक में तशरीफ फरमा है, बैठे हैं। और अभी ये जगह आपको कम महसूस हो रही है, और जिस तरह मोमिनीन कसरत से तशरीफ लाते हैं तो वहाँ तखरीर से बची पुर है मस्जिद, और मस्जिद का हाल और बाहर सीढ़ियाँ और ये सारी जगह आप देख रहे हैं। करते हैं कि जब इतना रुजू हो रहा है, मसलन इसी तरह से आप नमाज में भी आना शुरू कर दें, और आएंगे इंशाअल्लाह, और आते हैं तो कहाँ पर नमाज पढ़ेंगे? अब मजलिस तो वो सीढ़ियों बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन नमाज कहाँ बैठ के सुनेंगे, पढ़ेंगे? तो ये जगह तंग हो गई के बैठे, और ज्यादा जगह चाहिए, जरूरत महसूस करेंगे कि ऊपर भी जगह हो। ठीक है, और तादाद बढ़ते बढ़ते जिस तरह से आप माशाअल्लाह बढ़ रहे हैं, तो जरूरत महसूस हो कि तीसरा तबका भी हो, और फिर चौथा तबका हो, और पांचवा ज़ाहिर खवातीन भी हैं, वो भी तादाद बढ़ती चली जाएगी। फर्ज कीजिए कि 20-30 मंजिला, चूंकि बाकी जगह तो साइडों की तामीर हो चुकी हैं, इसी जगह को आपने काम में लाना है, और आपकी तादाद बढ़ चुकी है, और आपको 20-30 मंजिलें चाहिए। अब माशाअल्लाह बहुत मोमिनीन जमा हो गए, सब नमाजी हो गए, सब ने नमाज पढ़नी है, क्या करें? तो जो पहली मंजिल तक आएंगे, दूसरी तक, वो तो आसानी से पहुंच जाएंगे, और जिस नमाजी को तीसरी पर चढ़ना पड़ जाए, मंजिल पर पहुंचना पड़ जाए, और चौथी पर और पांचवी पर, वो क्या करे? और जवान तो जल्दी जल्दी आके सजदेगाह उठाएंगे, सामने रखे, नमाज शुरू कर देंगे, और जो बुजुर्गान है वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, और उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी। पहला तबका भी जवान ले लें, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। अब बताएं कि ये बुजुर्ग जो कुर्सियों पर बैठे हैं, ये उस 20वीं मंजिल तक कैसे पहुंचे? नमाज पढ़ने के लिए या मजलिस सुनने के लिए कैसे जाएंगे? मुश्किल होगी या नहीं होगी? असा की टेक आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए। अब मसलन किसी बुजुर्ग के ज़हन में ये ख्याल आ जाए कि ये 20 मंजिलें मैंने तय करनी है, इतना लंबा सफ़र है,
तो इसमें प्यास भी लग सकती है, तो वो एक बोतल पानी की उठा लें। और फिर ख्याल आए कि शायद बीपी लो हो जाए या कुछ ऐसा, कुछ खाने के लिए भी रख लेना चाहिए, तो वो कुछ खाने की चीज़ भी रख लें अपने साथ। और फिर सोचें कि इतनी चंद सीढ़ियाँ तय करूँगा, 8 मंजिलें तय करूँ, तो फिर मुझे कुछ देर के लिए लेट चाहिए ताकि मंजिल तय कर सकिया भी उठा लें। और यूं करते करते उनके पास एक अच्छा खासा वजन बन जाए, मसलन 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो। अब बताएं चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? अकेले चढ़ना, इनका पहुंचना ऊपर मुश्किल। जाए कि सारी चीजें उठा लें, इसका मतलब नहीं पहुंच पाएंगे। यही फरमा रहे हैं मौला मुत्तकियान। पहले मरहले में हमारे मैं और ये हमारा जिस्म है, इसमें हमारी रूह है। सबसे पहले मरहले में खुद इंसान, इस इंसान को जिंदा रहने के लिए और बाकी रहने के लिए कुछ लवाजिमात दर। जरूरत किसे कहते हैं? गुफ्तगू मुश्किल तो नहीं हो रही? मुश्किल कुछ के मानने अगर कोई ये मुश्किल तो नहीं हो रही, उसको तो गुस्सा। पहले मरहले हमारा वजूद है और फिर इस वजूद को बरकरार रखते हैं। जरूरत की तारीफ ये है, इंसान की जरूरत कहा जाता है। हमारी जरूरत है, ये हमारी बुनियादी ये जरूरत और के बाद कौन सी चीज आती? सहूलत किसे कहते हैं? जो आपकी जरूरत नहीं है, जिस पर आपकी बका मौकूफ नहीं है, मौजूद वकूफ पज़ीर सकता है। घर से अब कैसे आए? गाड़ी पर। ये गाड़ी क्या है? जरूरत है या सहूलत है? सहूलत है। आप पैदल चल के भी आ सकते थे, लेकिन गाड़ी की वजह से आपको आसानी हुई, आपका वक्त बच गया और आपको थकावट नहीं हुई। बस पहले मरहले में इंसान का वजूद, मरहले में इस वजूद को बरकरार रखने के लिए जरूरी है, और तीसरे मरहले में सहूलियात हैं। सहूलियात, और सहूलियात के बाद एक चौथा मरहला है, कुछ जो न इंसान के वजूद का हिस्सा है न सहूलत के जुमरे में आती हैं। मसलन आपने घर में सजाने के लिए वो गमले रखे हुए हैं, उसमें फूल लगाए हुए हैं, ये क्या है? जरूरत है ना, ख्वाहिशात नहीं। वही बताइए जो अर्ज कर रहा हूं, और दूसरी तरफ मत जाइए, मेरी मुश्किल बढ़ जाएगी। ये जरूरत है ना जरूरत नहीं है, इस पर आपकी बका मौकूफ नहीं है। सहूलत है ना सहूलत भी नहीं है, इसकी वजह से कोई आपका ऐसा काम नहीं हो रहा कि अगर ये ना होती तो मुश्किल से होता। इसको हम कहते हैं तज़यीनात। ये जो चीजें डेकोरेशन पीस होते हैं सजावट के लिए, वजूद इंसान, इसकी जरूरियात, सहूलियत और फिर तज़यीनात। और इस तज़यीनात के जुमरे में जो चीज नहीं आ सकती है वो लग़वियात के जुमरे में आ जाएगी। वो लग़व है, जैसे बाज़ अफराद ये जो मुंह में सिगरेट दबा लेते हैं, ये किस में आएगा? हमारे वजूद का तो हिस्सा नहीं है, ना ही ये हमारी जरूरत है और न ही हमारी सहूलत है, और न ही इसकी वजह से कुछ सजावट होती है, इंसान के हुस्न में इजाफा होता है। तो फिर ये लग़वियात में से है। अगर ये तरतीब रोशन हो गई तो अब फर्ज कर लीजिए कि अब इस इंसान ने चढ़ना है मस्जिद इमाम सादिक की आखिरी मंजिल तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा? मैंने ये मंजिल बहुत कम बताई और आप परेशान हो गए। कुरान कह रहे कि इस इंसान ने अस्फल साफिलीन से उठना है, आला इल्लियीन तक जाना है। बहुत लंबा सफर है, कैसे जाए? खुद का जाना भी मुश्किल है और ये जरूरियात उठा ले, और जरूरियात को उठाए बगैर चारा नहीं है, और इससे बढ़ते बढ़ते सहूलियात भी उठा ले, तज़यीनात भी उठा ले और लग़वियात लगा ले। कब नहीं पहुंच सकते? कैसे पहुंचे? हटा मिसाल के जाहिर में ना रहिएगा, मेहनत जाया कि बातिन में पहुंच जाए ताकि मत पहुंचने में काम। क्या अर्ज करना इन सारी चीजें नहीं है, पहुंचेगा बगैर नहीं सकता। अब पलट के आइए कलाम अली तालिब की तरफ, क्या कह रहे हैं? वो इंसान के जिसकी ख्वाहिश है, फमन कान यरका रब्बिही, जो अपने रब की मुलाकात चाहता है, जो अस्फल साफिलीन से उठकर आला इल्लियीन तक जाना चाहता है, जो सफर है, जो इनसे मुंसलिक होना चाहता है, मुल्हक होना चाहता है, एक सादा सा नुस्खा है मौला मुत्तकियान के कलाम की रोशनी में। क्या? तखफ़्फ़ू, हल्के फुल्के हो जाओ, छोड़ दो सब कुछ। जब हल्के फुल्के हो जाओगे, सुबकबार हो जाओगे, फिर सफर कर सकोगे।
तो जब ऐसे सफर करोगे तो फिर तलहकू यकीनन मुल्हक हो जाओगे, पहुंच जाएगे। अगर पहुंची है बात तो सलावात पर जी खानदान सैयदा। किसी ने अली की आवाज पर लब्बैक कहा थे तो उन्होंने क्या किया आप जानते हैं। और उसके बाद जब सलमान फारसी को भेजा गवर्नर पर, ये अली ने कहा कि खफ़फ़ू तलहकू, हल्के फुल्के हो जाओ, मिल जाओगे। यानी मैं इमाम हूं, मैं काफिला सालार हूं, मैं काफिला बशरियत को सआदत से हमकिनार करने के लिए कहीं पर लेके जा रहा हूं। अगर तुम इस काफिले का मेंबर बनना चाहते, कारवान का बनना चाहते हो तो तखफ़फ़ू, हल्के फुल्के हो जाओ। तलहकू मिला, अली मिला और बताया कि मिल गया। पहुंचे मदाइन, जब गवर्नर के मिजाज से आशना थे कि कैसे आता है गवर्नर, तो बड़े शहर से बाहर आके और हार उठा के और बड़े एहतमाम किया। और जब ये पहुंचे तो सादा तरीन लिबास है, सादा तरीन जूते हैं, बिल्कुल, क्योंकि लोग जाहिर भी नहीं, जाहिर से पहचानते हैं। और जब पहुंचे तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये गवर्नर हैं। और जब वो दिखाया निकाल के नामा तो फिर उनको यकीन आ गया। और फिर शहर में दाखिल हुए और कहाँ रुके, कहाँ कयाम नहीं रहे, कहा कि ये दीगर किसी इस्तेमाल में हमारा की जो शेड थी उसके नीचे उन्होंने अपनी चादर बिछा ली, पर सोते थे, वहीं पर नमाज पढ़ते थे, वहीं पर बैठकर लोगों के मसले सुनते थे। और देखिए शिया किसे के, और आज भी उस हाल ऐसी, वहां की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है। तो जैसे अब बहुत सारे डूब रहे हैं, कोई बचाने की, गाय बचाने की डूब रहा है, कोई अपनी डूब रहा है। सूरत हाल सलमान ने सब डूब हो रहे हैं, वही चादर उठाई और वो लोटा जिसे पाते उसे भी उठाया और आहिस्ता आहिस्ता किनारे चलते चलते एक जुमला कहा, क्या हाकज़ा युंजिल मुखफ़फ़ून, जी हल्के फुल्के लोग इसी तरह से मुल्हक हो जाते हैं और निजात पा जाते हैं। तखफ़्फ़ू और अमल आया, मुखफ़फ़ून फुल्के लोग निजात पा जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो जो हमारे पास ऐसे छोड़ दें, मुराद मनसब है, ये दुनिया जो रहे में खुदा है, खुदा, और ये इसमें बुतों को सजा ले, दुनिया को सजा ले, ख्वाहिशों को सजा ले, हुब्बे जा, हुब्बे नफ्स, ख्वाहिशों और सारी हस्तें पाले, तो यक नहीं हो सकता। लेकिन मसालों से इस्तेफादा उठाए आपके लिए। मुल्ला अहमद नराकी मुअल्लिम अखलाक, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, आज आप थक के हैं और मुझे छोड़ देना चाहिए। वो वक्त भी जब शिया में अली लगाता है, अली भी ही ऊंचा। तो अब अहमद नराकी ये फ़क़ीह भी थे, मुअल्लिम अखलाक भी थे, बहुत बड़े आलिम थे, इनके पास बहुत कुछ था, नेमते ज़मीन नौकर सब कुछ था। तो इनका वो अक्सर था कि आलिम के इतने आलिम है शख्स, ये आपको कुछ आपने कहा ये घोड़े जानवर ज़मीनें रखी है, इदादे आकर चाकर बनाए हुए वो नहीं है, ये अक्सर थे। और एक दिन वो तय करके आया कि आज मैंने मुल्ला अहमद नराकी की इस्लाह करनी है, हिदायत करनी है आज उनकी। आया और कहा कि बस छोड़िए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आप जैसा आलिम और एक आलिम का बेटा सब कुछ पढ़ के और फिर दुनिया के चक्रों में उलझा हुआ हो। ये जो अर्ज किया, मुराद जी नहीं कि सब छोड़ दें ना, दुनिया को ना छोड़ें, दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दें, दुनिया की ख्वाहिशों को दिल से निकाल दें। तो कहा कि बस चलें, छोड़ें, क्या करें, कहा कि चलते हैं। बोला कि मुझे जानते हैं बहुत गुजारेंगे, अब कुछ आलू, अच्छा अब ले मलंगों के कशकोल होते, इसमें वो डालते रहते, रखते हैं, खाने पीने की चीजें भी, बाकी भी। तो या तो वो खुद भूल गए, इन बातों में लगा, इन्होंने खामोशी चल पड़े, सफर तय करते कर लिया, 80 किलोमीटर तय कर लिए, घोड़े दौड़ाते रहे। तो कहा कि चलो अब उतरते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं। नमाज पढ़ी और जब के लिए बैठे इधर उधर था, तो कहा क्या रहे हो, कहा कि वो रकश नहीं आ रहा, दुनिया से नहीं आ रहा,
कम छोड़ो, मैंने तो उसी में आना है, अरसा गुजर सालों से उसी में खाते में चीजें रखता हूँ, मान हो गया हूँ, मैं छोड़ सकता तो किया उलट पर और नहीं तो मिलता, वो परेशान होके उदास होके बैठ गया। तो कहा कि चलो चलते हैं आगे, कहीं और से ले लेंगे। कहा नहीं, मुझे वही चाहिए, जिंदगी को उनसे बड़ा है इंसान मत है जो चीज उसके पास है। कहा कि आपका इतना ज्यादा तय नहीं, किसी किलोमीटर हैं, चला लेते हैं और दोबारा चले जाएंगे। कहा अच्छा चलो चले, ऐसा कर लेते हैं। और वापस गए और कशकोल उसके हाथ में दिया और उसने कहा चलो चले। कहा जो हुआ था, तू आया था के लिए कुछ छड़ान दुनिया परस्त, मैं ये परस्त है ने पे क्या जमीन की जायदाद छोड़ दी, घोड़े हैवानात छोड़ दिए, नौकर छोड़ दिया, तू एक और मुझे दुनिया पर दुनिया ही हुब्बे आगे क्या सलातो में यारा जुल्मो में खत्म हो रहा है, उनके हम बढ़ पाते तखफ़्फ़ु हल ख्वाहिश लो और अब अरगा में जाओ, हाथ होके दिल लेके चले जाओ। क्यों हो कि अगर किसी का मकरूज है नमाज की और वो कर्जा तो पैसा दें और बोझ के सफर नहीं किया जा सकता। अगर किसी के जिम्मे खुम्स है, किसी के जिम्मे ज़कात है, किसी के जिम्मे यतीमों और मसाकिन का हक है और ये हक अदा करने से पहले नमाज के लिए खड़ा हो जाए, जाएगा मेराज पर अपने महबूब से मुलाकात कर पाएगा। रखा हुआ इसका ये उन महरूम का था, यतीमों का, उन गुरबा, इसके पास क्यों भेज दिया परवरदिगार ने इसके माल में, ताकि इसकी अमानतदारी का इम्तिहान हो जाए कि कहीं ये खुद को मालिक तो नहीं समझ रहा है, इनके पास हक है देता या नहीं देता। मगरिब, ये नहीं कि तुम अपने मगरिब की करो, मान ले आतल माही ज़विरबा वलमा वलमसाकीना वब्न सबील वसाइलीना व फिर रिकाब, इन सबको दे दे जिस इसका हक है। और हक की अदायगी करने के बाद, ये बोझ सारा उतारने के बाद, व अकामस्सलात, अब नमाज के लिए खड़ा हो। अगर पहले खड़ा हो गया तो कभी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। क्यों ये नमाज से पहले क्या क्या जरूरत है कि इंसान चेहरा वुज़ू करे? जरूरी मर्तबा कुछ गुफ्तगू की तरह इशारा जरूर इंशाक कर। ये क्या तरीक़ेकार है कि ये हाथ धोए और ये कुल्ली में पानी डाले कि पहले इस पानी को उठाए, हाथ देखे सही है, रंग देखे, नहीं हो गया खालिस मुतलक रंग अगर सही मुंह में डाले कभी ठीक है तो फिर डाले ले ताकि कि बस में अब क्या कि ना ताहिर है तो अब निकल कर वजूब में साहब था ना वाजिब तसल्ली कर इसका राय का पाफ है धोए के साथ नहीं रूसिया, ये लायक नहीं की बारगाह जाए, मासी इत्तिकाब कर चुका है। हालांकि बात लाजिम पाक और पानी को अल्लाह ने खलीला बना के रहा धोए ताकि ये काबिल हो जाए की बारगाह में हो सके। और अब जब जाके खड़ा हुआ है तो इहराम, ये रफ़े यदैन का फलसफा क्या है? क्यों हाथों को बुलंद करे, तो बुलंद कर दियत करे कि दुनिया व माफिया, ये सारी चीजें, ये औलाद, इन सब से मैंने हाथ उठा लिए, अब तेरी बारगाह में जा रहा हूं। तब परवाज कर सकेगा, तब तखफ़्फ़ुफ़ की मंजिल से निकलेगा तो फिर तलहकू तक फायज हो जाएगा। तकबीरतुल इहराम कहेगा और फिर शुरू करे गुफ्तगू और समझ के क्या कह रहा हूं, औज़ु बिल्लाह पढ़े और क्यों पढ़े किया था कभी, और फिर रहीम की शुरू कर रहे, आगाज कर रहे, किसके नाम से? अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है। रहमान है जो ज़रूरत के अता है, रहीम कौन है? जो अमल देख के अता करता है, जरूरत देखा है वो रहल देख के। रहीम है जरूरत सब, रहमान सब के लिए है। जो अमल देख के देता है तो अमल तो फिर मोमिन का काबिल कबूल है, तो फिर रहीम सिर्फ मोमिन के लिए है। रहीम और फिर अलहम्द है अल्लाह की कायनात का पालनहार, आने की ये तौर पर ना सबको महसूस करे, पूरे आलम को महसूस करे कि सब बंदगी परवरदिगार में मसरूफ हैं, उसके साथ सहीम और शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस रब उस एक की तरह से होना चाहिए। दीन कैसी हुई है जब आले खुद के नहीं झुका इया वो तो सिर्फ आदत हो सकती है, वह उससे मदद सकती है। हाँ मदद हमारा मौजू जो इमामत का रुकने दोवों में यानी हिदायत, तो किस में ये इंसान को यकीन में चाहिए सिरात मदद मरात मुस्तक़ीम जिन ख्वाहिश नमाज में। तो अब मैं बच्चों से एक बात कर दूं ताकि उनको याद रह जाए,
अगर आप खुदा से पूछेंगे बताओ ये सिरात मुस्तकीम क्या है, जिस पर चलने की ख्वाहिश कर रहा है नमाजी खड़ा है तेरी बारगाह में, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस अस्सिरात और अल मुस्तकीम के ये जो इस्तेमाल हुए हैं, हुरूफ की तादाद गिन लीजिए कितनी है, उन्होंने गिन के से 14 है, मुस्तकीम की 14 है। तो कौन कहीं गिनती पूरी, सिरात अल्लज़ीना अनअमता, उनका रास्ता जिन पर तूने नेमतें नाजिल की। तो नेमतें तो बहुत सारों पर नाजिल की हैं। बाराक ओबामा की बात हो रही है, जाहिरी तौर पर तो देखा जाए तो ज्यादा नेमतें उसके पास है। नहीं, उस मुनअम को अमुन अलो गैर कभी नाक ना हो वलज़ीन और न इस तरह, तो इला सूरा से पढ़ेगा। और अब गया है थोड़ा सा कल्लुफ और तरफ हुआ, तो अब खुदा दी कि पहली से पढ़ा की जगह दूसरा सूरा। लेकिन अब तुम्हें इख्तियार है कि बाकी 113 सूरतों में से जो सूरत तू पर मेरी निगाहों के इंसान का और मर्जी तो अपनी जिंदगी नहीं बना ले, इफ्तुरा पढ़े। चाहता है कि अगर चश्मे कौसर से सैराब होना चाहता है तो फिर अलहम के बाद सूरह कौसर पढ़, लेकिन ऐसा न ले और के तू सूरह पढ़ लेने के बाद भी इंसान न बने, सूरह नूर के बाद भी तेरा दिल सूरह तू प्यार न का कौसर खूंदे पसरा खुशकी व तशने मूंदे। ऐ मेराज पर जाने वाले, तूने इन्ना आतना कल कौसर पढ़ लिया, अगर वाकईन पढ़ लिया तो अभी तक तेरे होंठ खुश क्यों है और तू प्यासा क्यों है ना। अगर फिर कौसर पढ़े तो फिर जामे कौसर पी के आना चाहिए और चाहिए एक ताकि रूकू देखा फलसफा और कुछ अर्ज करूं, लेकिन नहीं अंदाजा हुआ, वक्त तेजी से गुजर गया। लेकिन मोमिन मुतवज्जे रहे कि इस नमाज में सिर्फ सजदा नहीं है, क्योंकि क़याम जैसा कि नादा जो क़याम का वक्त है तो फिर क़याम करे और समझ ले कि क़याम कैसे हो। और पीछे अगर पढ़ रहा है, और कल जमात का फलसफा अर्ज किया कि क्यों नमाज जमात की इतनी ताकीद है, तो जो मेहराब है एक हिस्से को मेहराब कहते हैं। क्यों मेहराब कहते हैं? मेहराब हर्ब से निकला है, यानी मकाम जंग। हर कोई नहीं खड़ा हो जो बातिल के साथ टकराने की सलाहियत रखता है, और ये उस खड़े होकर ऐलान में मैं भी तुम्हारे साथ शरीक हूं, उसी के पीछे रुकू करेगा, उसी के कदम नहीं आ जाता है। जब सजदे फलसफा है ऐसे चला जाए और आप सजदे में पड़े रहें। इमाम क़याम मेरे अज़ीज़ों, आज मैंने आपको बहुत ज़हमत समात दी और वक्त खत्म है कि इमाम के फरमान पर और इस्तिग़ासे पर लब्बैक कैसे कहा जाता है, तो फिर करबला के नन्हे शहीद सीखना चाहिए। तशय्यो क्या है और इमामत क्या है और उम्मत क्या है, जो साथ साथ चलता है, जब भी बुलाया जाए तैयार नजर आता है। जैसी ख़याम हुसैनी से एक था इस कदर से गिरिया कि सैयदा को मैदान करबला से वापस ख़याम की तरफ जाना पड़ गया। और जैसे ख़याम में गए, कहा मैंने आपको मना किया था मुख़द्दरात इस्मत व तहारत, आपको मना किया था कि मेरी जिंदगी में गिरिया ना करना, दुश्मन खुश होगा। आका क़याम बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इमाम ने पूछा क्या हुआ? इमाम, जब से आपने सदा इस्तिग़ासा बुलंद की है, झूले में और तड़प रहा है झूले में, और झूले से नीचे गिरा लिया और इतना गिरिया कर रहा है अली असगर कि खामोश नहीं हो रहा, जो भी उठा रहा है कोई भी अली असगर को खामोश नहीं करवा पा रहा। इमाम ने फरमाया मेरे हवाले कर दीजिए, मैं समझूं अली असगर की कैफियत क्या है। बहुत सारे लोग पढ़ने वाले पढ़ते हैं कि दुश्मन ने ऐसे बच्चे पर तीर ला दिया जिसको ये भी नहीं पता था कि तीर खा के हंसना चाहिए या रोना चाहिए। ना, ऐसी बात नहीं है, कतअन ऐसी बात नहीं है। आप अपने बच्चों को देख लें, छोटा सा कांटा भी चुभे तो क्या बच्चा हंसता है? ये खिलाफ फितरत है। जैसी तकलीफ पहुंचती है बच्चा रोता है। ये कैसे मुमकिन है कि तीर पैवस्त हो जाए के बाद इंसान हंसना शुरू कर दे? कि नहीं है। और बचपन में हमला किया जाए, ये तबस्सुम बच्चेगाना नहीं है, ये तबस्सुम हकीमाना है।
दुनिया के दानिश्वर और दुनिया के फ़लसफ़ी अगर सुबह अज़ल से लेके शाम अबद तक तहलील सोचें कि क्या हिकमत थी इस तबस्सुम में, तो शायद इदराक ना कर पाएं। क्या था ये तबस्सुम? जैसे ही सैयदुश्शुहदा ने फर्जंद को उठाया, उम्मे रुबाब आगे बढ़ी, कहा आका कुछ लम्हों के लिए अली असगर को मेरे हवाले। दीगर ख़वातीन ने समझा शायद माँ अपने बच्चे से प्यार करना चाहती हैं, का कयाम कुर्ता रुमाल आपकी कमर में बांधा, आंखों में सुरमा लगाया और उसके बाद इस तरह से उलट दिया जिस तरह से किसी सिपाही को मैदान जंग में रवाना किया जाता है। कर लिया तो सीयतें का अली के आज के तीर लगे। अली असगर जब आपको तीर लगे हो सके तो गिरिया ना करना बल्कि मुस्कुरा देना, इसलिए कि आपके बाबा सुबह से लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं। होने से आप परेशान ना हो। देर के बाद पर आप ज़हरा आपका इंतजार कर रही है, आपके दादा आपके मुंतजिर हैं हाथों में जाम लिए हुए। हौज़े कौसर अली असगर याद रखना, जब वो पानी पेश करें हौज़े कौसर पेश से तो न पीना बल्कि अपने बाबा कार करना, इसलिए कि आपका हुसैन आपसे ज्यादा प्यासे हैं। और अगर दादी ये पूछ ले कि माँ ने धुला के क्यों नहीं भेजा, तो पानी पीने माँ में रच भेजती। इस अंदाज से तैयार किया और ने खुश की नन्ही अली के हाथ अपने फर्जंद को मैदान करबला में और जाके पानी का मुतालबा किया। और जैसे ही पानी का मुतालबा दिया, इमाम को झुठला दिया, तौहीन की, कहा कि हाँ इस सूरत में देंगे पानी अगर अली असगर खुद पानी का मुतालबा करे। अली असगर देंगे, असगर हुसैनियत के वारिस हैं। मुतालबा की के ऊपर शुरू किया, मंजर इतना अगर अपना रुख फेर के लग गया, अपने साथ देखा देखी तो कहा कि हुरमला मेरे लश्कर की हालत मुतगय्यर हो रही है, इख्ता कलाम अल हुसैन। एक तीर जिसका वजन बहरहाल ज्यादा था, मारने के इस्तेमाल किया जाता, इसने तीर जोड़ा और जब तीर चलाया तो साहिब दमत साकिबा लिखते हैं फज़बहहू मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, इसने असगर कान दूसरे कान तक ज़िबा कर दिया। अल्लाह करे को बाप अपने के सैन्य मालूम कैसों पे उठा कर इस अमानत को अपनी नीचे रखा। हुसैन की कोशिश थी कि अली असगर को दफन कर दें, कि अली असगर का नन्ही पामा। इस मकसद के लिए खयाम की पुश्त पर तशरीफ लाए और अपनी तलवार से अली असगर की कब्र खोदना शुरू कर दी। और जब कब्र खोद दी और अली असगर को करबला की गर्म रेत पर लिटा दिया, तो अब रेत बताए अली ने रेत डालुए है और हिम्मत नहीं हो रही है कि किस तरह से रेत। अभी इमाम सोच थे या आप में अपने ओध मुकम्मल कीजिए, इस काम के लिए आप गनी आप है जहां जुमला मुझे लग रहा है दिल साहब और